सदियों पहले मिट्टी के घरों और तेल के दियों से रोशन एक छोटे से गांव में एक नौजवान रहता था। उसका नाम यूसुफ बिन अब्दुल्ला था। यूसुफ के पास न तो दौलत थी, न पावर, न ही कोई बड़ा सहारा। अगर कुछ था तो बस एक बीमार माँ थी, उम्म अब्दुल्ला, और एक दिल जो अपनी माँ की सेवा को इबादत मानता था। गांव की गलियां कच्ची थीं, हवा में धूल उड़ती थी और यूसुफ हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, पुराना लकड़ी का दरवाजा खोलता, अपनी माँ के पास बैठकर धीरे से पूछता, उम्मी कैसी हो? उम्मे अब्दुल्ला कमजोर आवाज में मुस्कुराकर कहती, बेटा जब तुम पास होती हो तो दर्द कम लगता है। यह सुनकर यूसुफ का दिल भर आता। वह अपनी माँ के पैर दबाता, उन्हें पानी पिलाता और फिर पुराने लकड़ी के औजार उठाकर काम की तलाश में निकल जाता। इस गांव में एक और नौजवान रहता था, हरीत, जिसे दौलत की चाहत थी, लेकिन उसके दिल में अपनी माँ के लिए कोई प्यार नहीं था। जहां यूसुफ अपनी माँ के हर आंसू से कांप जाता था, वहीं हरीत अपनी माँ की आवाज सुनते ही मुंह फेर लेता था। उसी दिन यूसुफ को गांव के किनारे एक खेत में नौकरी मिल गई। धूप तेज थी, उसका हाथ घायल था, लेकिन यूसुफ के दिमाग में बस एक ही बात थी, आज मैं अपनी माँ के लिए दवा लाऊंगा। शाम होने लगी। यूसुफ थका हुआ लौटा, लेकिन अपनी जेब में कुछ सिक्के देखकर भी उसका चेहरा शांत था। वह सीधे अपनी माँ के पास गया, दवा रखी, उन्हें पानी दिया और खुद फर्श पर बैठ गया। उम्मे अब्दुल्ला की आंखों में आंसू भर आए। उसने यूसुफ के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा मैं दुआ करती हूं, अल्लाह तुम्हें वो दे जो राजाओं को भी नहीं मिलता। यूसुफ ने सिर झुका लिया। उसे नहीं पता था कि यह दुआ उसकी जिंदगी का रास्ता बदल देगी। उसी पल बाहर गली में हरीत अपनी मां की आवाज को अनसुना करते हुए गुजर रहा था। दो जवान लड़के, एक गांव, दो रास्ते, और किस्मत चुपचाप सब कुछ लिख रही थी। रात बीत चुकी थी, तेल का दिया धीमा हो रहा था और उम्मे अब्दुल्ला की सांसें पहले से ज्यादा भारी लग रही थीं। यूसुफ बिन अब्दुल्ला पूरी रात जागता रहा। कभी वह अपनी मां के माथे पर हाथ रखता, कभी अपने होठों पर पानी की कुछ बूंदें डालता। सुबह होते ही उम्मे अब्दुल्ला ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा आज मुझे अकेला मत छोड़ना। यूसुफ का दिल कांप उठा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। गांव के एक अमीर आदमी का मैसेज था, आज शहर में काम है, एक दिन की मजदूरी रोज से कई गुना ज्यादा है। यह वो मौका था जिसका यूसुफ महीनों से इंतजार कर रहा था। इन पैसों से वह न सिर्फ अपनी मां की दवा ला सकता था, बल्कि बेहतर खाना भी। लेकिन उसकी मां की कमजोर आंखें और वो शब्द, उसे अकेला मत छोड़ो। यूसुफ बाहर गया, आसमान की तरफ देखा और खुद से कहा, हे अल्लाह, मेरी रोजी रोटी को मेरे पैरों से मत बांधो, इसे मेरी मां की सेवा से बांधो। उसने दरवाजा बंद कर लिया और काम पर जाने से मना कर दिया। उसी समय दूसरी गली में हरीत खुशी खुशी शहर जाने की तैयारी कर रहा था। उसकी मां ने आवाज लगाई, बेटा प्लीज मुझे थोड़ा पानी दे दो। हारित ने कहा, अभी टाइम नहीं हुआ है, देर हो रही है, और दरवाजा जोर से बंद हो गया। सुबह हुई। यूसुफ ने अपनी मां को नहलाया, उनके कपड़े बदले और खुद भूखा था। दोपहर में उम्मे अब्दुल्ला की हालत कुछ ठीक हुई। उसने यूसुफ का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा तुमने मेरे लिए इस दुनिया का मौका छोड़ दिया, अल्लाह तुम्हें ऐसी जगह देगा जहां तुम्हारी सोच भी नहीं पहुंच पाएगी। यूसुफ चुप रहा। उसके दिल में कोई शक नहीं था। जब शाम हुई तो खबर आई, शहर में काम कर रहे कई मजदूर घायल हो गए थे और मजदूरी भी पूरी नहीं मिली थी। हारित लौटा। उसका चेहरा धूल से सना हुआ था और उसका दिल अफसोस से भरा हुआ था। यूसुफ ने यह सब सुना, लेकिन उसके दिल में कोई घमंड नहीं आया। वह जानता था असली सफलता मां की प्रार्थना में है। उस रात दीपक की रोशनी में उम्मे अब्दुल्ला ने एक लंबी प्रार्थना की और आसमान में किस्मत का एक और पन्ना पलट गया। रात के आखिरी घंटों में जब गांव में सन्नाटा था और तेल के दिए की लौ हल्की हल्की कांप रही थी, उम्मे अब्दुल्ला की आंखें खुलीं। उन्होंने अपने कमजोर हाथ उठाए, आसमान की तरफ देखा और उनके दिल से एक दुआ निकली, ओ अल्लाह, मेरे यूसुफ ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, उसे कभी अकेला मत छोड़ना। यह एक दुआ थी जो आंसुओं में भीगी हुई थी और सच्ची थी। उसी पल यूसुफ बिन अब्दुल्ला नींद में चौंक गए। उनका दिल बिना किसी वजह के कांप रहा था। वह उठे और अपनी मां की तरफ देखा। उम्मे अब्दुल्ला चुप थीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। अगली सुबह गांव में एक अजीब खबर फैल गई।
काजी अब्दुल रहमान पास के इलाके से गांव आने वाले थे। काजी अब्दुल रहमान न सिर्फ एक जानकार थे, बल्कि अपने इंसाफ और समझदारी के लिए भी मशहूर थे। लोग कहते थे, जज जिसे देख ले उसकी किस्मत बदल सकती है। उसी दिन काजी साहब का कारवां गांव के पास रुका। यूसुफ हमेशा की तरह लकड़ी ढो रहा था कि अचानक एक ऊंट खुल गया। कारवां में हलचल मच गई। यूसुफ ने बिना सोचे समझे ऊंट की रस्सी पकड़ ली। हालांकि वह खुद कमजोर और थका हुआ था। ऊंट काबू में आ गया। काजी अब्दुल रहमान ये सब चुपचाप देख रहे थे। उन्होंने यूसुफ को पास बुलाया और पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? यूसुफ बिन अब्दुल्ला। तुम क्या करते हो? यूसुफ ने आंखें नीची करके कहा, अपनी मां की सेवा और जो भी मजदूरी मुझे मिलती है। काजी साहब के चेहरे पर हैरानी और नरमी आ गई। उस समय हरित भी वहीं था। वह आगे बढ़कर खुद को सबसे अलग दिखाना चाहता था, लेकिन काजी साहब ने उस पर ध्यान नहीं दिया। शाम को काजी अब्दुल रहमान गांव के बड़े लोगों से मिले। उन्होंने एक बात कही, मुझे इस गांव में एक ऐसा नौजवान मिला है जिसके काम सच्चे हैं। जब यूसुफ को यह खबर मिली तो वह डर गया। वह अपनी मां के पास बैठा और बोला, उम्मी मैंने कुछ खास नहीं किया। उम्मी अब्दुल्ला मुस्कुराई और बोली, बेटा यह मेरी दुआ का पहला असर है। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। उसे नहीं पता था कि यह तो बस शुरुआत थी और वह किस्मत अब उसके सामने खुलने वाली थी। अगली सुबह गांव का माहौल ऐसा था जैसे बदल गया हो। हर किसी की जबान पर यही बात थी, काजी अब्दुल रहमान ने खुद यूसुफ को बुलाया है। यूसुफ बिन अब्दुल्ला दिल में एक अजीब सा डर ली अपनी मां के पैरों में बैठ गया। उम्मी अगर मैं किसी एग्जाम में फेल हो गया तो? उम्मी अब्दुल्ला ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा और कहा, बेटा फेल होना तब होता है जब इरादा खो जाए। काजी अब्दुल रहमान गांव की पुरानी मस्जिद में बैठा था। मस्जिद की दीवारें सदियों पुरानी ईंटों से बनी थीं और हवा में मिट्टी की खुशबू थी। यूसुफ अंदर आया। काजी साहब ने उसे ध्यान से देखा और कहा, बेटा यूसुफ मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी देना चाहता हूं, लेकिन यह आसान नहीं होगा। यूसुफ ने सिर झुकाया और कहा, जो भी हुक्म हो। काजी अब्दुल रहमान ने कहा, तुम्हें कुछ दिनों के लिए मेरे साथ पास की एक बस्ती में चलना होगा, जहां तुम्हें लोगों के फैसलों में मेरा साथ देना होगा। यह सुनकर यूसुफ का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह हिचकिचाया, हुजूर मेरी मां बीमार हैं, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। मस्जिद में सन्नाटा छा गया। यह वह पल था जब ज्यादातर लोग मौका पाकर अपनी मां को भूल जाते हैं। काजी अब्दुल रहमान की आंखें चमक उठीं। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा तुमने अपना फैसला खुद कर लिया है। उसी समय हारिथ आगे बढ़ा, महाराज मैं तैयार हूं, मैं आपके साथ आ सकता हूं। काजी साहब ने उनकी तरफ देखा, फिर नीचे देखा। उन्होंने ऐलान किया, यह जिम्मेदारी उसे दी जाएगी जो कोई सर्विस नहीं मांगेगा। सबकी नजरें यूसुफ पर थीं, लेकिन यूसुफ ने चुपचाप मना कर दिया। वह मस्जिद से निकलकर सीधे अपनी मां के पास बैठ गया। उम्मी मैंने मौका गंवा दिया। उम्मी अब्दुल्ला की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उनके चेहरे पर गर्व था। बेटा तुमने अपनी इज्जत बचा ली, अब रोजी रोटी तुम्हें खुद ही मिल जाएगी। उस रात काजी अब्दुल रहमान बहुत देर तक जागते रहे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, ओ अल्लाह मैंने आज तेरी मर्जी देख ली। और किस्मत ने चुपचाप यूसुफ का नाम लिख दिया। कुछ दिन बीत गए। गांव की जिंदगी अपनी पुरानी रफ्तार से चल रही थी, लेकिन यूसुफ बिन अब्दुल्ला की किस्मत चुपचाप बदल रही थी। उस सुबह यूसुफ हमेशा की तरह उस पुराने कुएं पर था जिसे उसके पिता ने सालों पहले अपने हाथों से खोदा था। अचानक एक अजीब कारवां गांव में घुसा। कारवां के आगे एक बूढ़ा व्यापारी था, शेख सुलेमान। उसके चेहरे पर सफर की थकान थी, लेकिन उसकी आंखों में अनुभव की रोशनी थी। कारवां कुएं पर रुका। यूसुफ लोगों के लिए पानी भरने लगा, बिना पूछे आदमी लोगों से। शेख सुलेमान ने उससे सवाल करते हुए पूछा, बेटा तुमने होलसेल प्राइस नहीं मांगा, तुमने होलसेल प्राइस नहीं मांगा, इस पर तुम्हारा क्या हक है? यूसुफ मुस्कुराया और बोला, पानी भगवान का तोहफा है,
इस पर मेरा क्या हक है? यह बात शेख सुलेमान के दिल में गूंज गई। उन्होंने यूसुफ को ध्यान से देखा और पूछा, क्या तुम पढ़ना लिखना जानते हो? यूसुफ ने धीरे से कहा, मैंने मस्जिद में काजी साहब के स्टूडेंट से थोड़ी बहुत पढ़ाई की है। शेख सुलेमान ने सिर हिलाया। शाम को उन्होंने यूसुफ को अपने टेंट में बुलाया। बेटा, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मुझे एक ईमानदार नौजवान चाहिए। यूसुफ ने तुरंत कहा, लेकिन मेरी मां। शेख सुलेमान मुस्कुराए। मां के बिना कोई बिजनेस नहीं होता। अगले दिन शेख सुलेमान उम्म अब्दुल्ला से मिले। उन्होंने कहा, आपके बेटे ने मेरा दिल जीत लिया है। उम्म अब्दुल्ला की आंखों में आंसू भर आए। मेरा बेटा ही मेरा एकमात्र सहारा है, शेख सुलेमान ने जवाब दिया, और ऐसे सहारे ही देशों को ऊपर उठाते हैं। उन्होंने एक ऑफर दिया, यूसुफ मेरे साथ रहेगा, ट्रेड सीखेगा, लेकिन मां उसके साथ रहेगी। यह एक ऐसा पल था जिसकी यूसुफ ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस रात यूसुफ ने सजदे में कहा, या अल्लाह, मैंने कुछ नहीं मांगा, और जवाब में अल्लाह ने उसे सब कुछ दे दिया। दूसरी तरफ हारिथ यह सब देख रहा था। उसके दिल में जलन की आग भड़क उठी। वह बुदबुदाया, यह सब मेरा हक था, लेकिन किस्मत अपना रास्ता खुद चुनती है। समय बीतता गया। यूसुफ बिन अब्दुल्ला ने शेख सुलेमान के साथ ईमानदारी और चुपचाप काम सीखना शुरू कर दिया। वह वजन कम नहीं करता था, मुनाफे का लालची नहीं था, और कुछ भी करने से पहले अपनी मां की दुआ मांगता था। यह बात कुछ लोगों को समझ आने लगी थी। हारिथ का दिल खासकर जलन से भर गया। एक दिन बाजार में भीड़ थी। पुरानी लकड़ी की दुकानें, मिट्टी के तराजू, ऊंट की घंटियां और मोल भाव की आवाजें थीं। इस भीड़ में हारिथ ने एक चाल चली। उसने शेख सुलेमान के एक एम्प्लॉय को बहकाया और कहा, अगर यूसुफ पर इल्जाम लगा तो जगह खाली हो जाएगी। उसी शाम एक बैग गायब हो गया, चांदी के सिक्के। बाजार में हंगामा हो गया। शेख सुलेमान का चेहरा सीरियस हो गया। उसने सबको इकट्ठा किया। यह भरोसे की बात है। हारिथ ने तुरंत अपनी उंगली उठाई। यूसुफ को आखिरी बार इसी टेंट के पास देखा गया था। हवा में सन्नाटा छा गया। यूसुफ आगे बढ़ा। उसका चेहरा शांत था। अगर मैंने इसे ले लिया है तो अल्लाह मुझे बेइज्जत करे। उम्म अब्दुल्ला दूर खड़ी यह सीन देख रही थी। उसके होंठ हिल रहे थे। ओ अल्लाह, मेरे बेटे की हिफाजत करना। शेख सुलेमान ने फैसला सुनाया, कल सुबह होने के बाद सच सबको साफ हो जाएगा। यूसुफ ने वह रात जाग कर बिताई। न कोई डर, न कोई शिकायत, बस सजदा और चुप्पी। सुबह होने पर जब सब लोग इकट्ठा हो गए, वही नौकर जिसने हारिथ की बात मानी थी कांपते कदमों से आगे आया और सच उगल दिया। मैंने बैग छिपाया था। हारिथ के कहने पर बाजार में सन्नाटा छा गया। हारिथ का चेहरा पीला पड़ गया। शेख सुलेमान ने सख्त आवाज में कहा, यह सिर्फ चोरी नहीं है, यह भरोसे का कत्ल है। उसने यूसुफ की तरफ देखा। बेटा, चुप रहकर तुमने अपना कैरेक्टर साबित कर दिया। यूसुफ की आंखों से आंसू बह निकले। वह सीधा अपनी मां के पैरों में बैठ गया। उम्मी, आपकी दुआओं ने मुझे बचा लिया। उम्म अब्दुल्ला ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा। बेटा, सच कभी अकेला नहीं होता। और इस तरह जलन जलकर राख हो गई और सच और भी ज्यादा रोशन हो गया। समय कभी नहीं रुकता, लेकिन कुछ पल हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो जाते हैं। यूसुफ बिन अब्दुल्ला। अब वो यूसुफ नहीं रहे जो कुएं पर पानी भरते थे। अब उनके चेहरे पर इज्जत थी, आंखों में शांति थी और दिल में शुक्र था। शेख सुलेमान ने एक दिन सबके सामने ऐलान किया, मैंने अपनी जिंदगी लोगों को परखने में बिताई है, लेकिन मैंने इतना भरोसेमंद नौजवान बहुत कम देखा है। उन्होंने यूसुफ का हाथ पकड़ा और कहा, आज से मेरे बिजनेस का कंट्रोल तुम्हारे हाथों में है। बाजार में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे को देखने लगे। वही अनाथ लड़का, वही मां का नौकर, उम्मे अब्दुल्ला ने यह सब सुना और अपनी आंखों पर हाथ रख लिए। उसके मुंह से बस एक ही बात निकली, अल्हम्दुलिल्लाह। उस दिन यूसुफ ने सबसे पहले अपनी मां के पैर चूमे। उम्मी, अगर तुम ना होती तो मैं कुछ भी नहीं होता। उम्मी अब्दुल्ला ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मैंने तुम्हें सिर्फ अल्लाह के भरोसे छोड़ा था। कुछ देर बाद
काजी अब्दुल रहमान फिर गांव आए। उन्होंने यूसुफ को देखा और कहा, मैंने कहा था कि वह अपनी रोजी रोटी खुद ढूंढ लेगा। उन्होंने गांव वालों से कहा, यह कहानी सिर्फ यूसुफ की नहीं है, यह हर उस इंसान की है जो अपनी मां को खुश करता है। हरीत दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में अफसोस था, उसका सिर झुका हुआ था। उसने धीरे से कहा, यूसुफ, मुझे माफ कर दो। यूसुफ ने एक पल सोचा, फिर कहा, मैंने तुम्हें उसी दिन माफ कर दिया था जिस दिन मैंने सजदा किया था। ये शब्द हरीत के दिल में तीर की तरह चुभे। समय के साथ यूसुफ ने न सिर्फ दौलत कमाई बल्कि ज्ञान, सम्मान और सेवा का रास्ता भी अपनाया। वह यात्रियों को पानी पिलाता, अनाथों की मदद करता और कोई भी फैसला लेने से पहले वह अपनी मां की दुआएं मांगता। एक रात अब्दुल्ला सो गईं और फिर कभी नहीं उठी। यूसुफ ने उन्हें अपने हाथों से दफनाया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनका दिल खुश था। कब्र के पास खड़े होकर उन्होंने कहा, आपने मुझे जो दिया है मैं उसे कभी वापस नहीं कर सकता। आसमान में एक हल्की रोशनी फैल गई, जैसे उनकी दुआ पूरी तरह से कबूल हो गई हो। और इतिहास में लिखा है, जो अपनी मां की सेवा करता है, किस्मत उसकी सेवा करती है। समय ने करवट ली। यूसुफ बिन अब्दुल्ला अब शेख सुलेमान के बिजनेस में एक अहम आदमी बन गए थे। मार्केट में उनका नाम ईमानदारी और इंसाफ की पहचान बन गया था। लेकिन जहां दौलत आती है वहां आजमाइश भी आती है। एक दिन एक अमीर व्यापारी दूर शहर से आया। मलिक बिन नुमान अपने साथ सोने के संदूक, कीमती कपड़े और ताकत का घमंड लिए हुए। उसने यूसुफ को एक तरफ बुलाया और कहा, अगर वजन थोड़ा कम कर दिया जाए तो मुनाफा दोगुना हो सकता है। ये शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, लेकिन उसके दिल ने उन्हें नहीं माना। यूसुफ ने धीमे लेकिन पक्के लहजे में कहा, रिस्क अल्लाह देता है, चालाकी नहीं। मलिक बिन नुमान मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में नफरत झलक रही थी। उस रात अब्दुल्ला ने यूसुफ को अपने पास बिठाया। बेटा, अगर दौलत इम्तिहान बन गई तो तुम्हारे कदम फिसल जाएंगे। यूसुफ ने सिर झुका लिया। अगले दिन मलिक बिन नुमान काजी अब्दुल रहमान के पास गए और शिकायत की, यूसुफ व्यापार के काबिल नहीं है, वह अपना मौका बर्बाद कर रहा है। काजी ने यूसुफ को बुलाया। बेटा, क्या यह सच है? यूसुफ ने एक पल सोचा, फिर कहा, मैंने तो सिर्फ मना की हुई चीज को मना किया है। काजी अब्दुल रहमान की आंखों में खुशी थी। उन्होंने कहा, जो कोई मना की हुई चीज को छोड़ देता है उसे कभी नुकसान नहीं होता। कुछ दिनों बाद मलिक बिन नुमान का व्यापार धोखे से बर्बाद हो गया। लोगों का भरोसा टूट गया और उसी दिन यूसुफ की ईमानदारी दूर दूर तक मशहूर हो गई। शेख सुलेमान ने ऐलान किया, आज से सारे फैसले यूसुफ की राय के हिसाब से होंगे। यूसुफ सीधे अपनी मां के पास गए। मां, मैं डर गया था। अब्दुल्लाह मुस्कुराई। बेटा, जो अपनी मां की दुआओं में होता है उसकी दौलत कभी कम नहीं होती। और इस तरह यूसुफ ने दौलत का टेस्ट अच्छे नंबरों से पास कर लिया। यूसुफ बिन अब्दुल्ला अब शेख सुलेमान के करीबी सलाहकार और फैसले लेने वाले बन गए थे। बाजार में लोग उनके फैसले सुनते थे और सबकी नजरें उन पर होती थीं। लेकिन ताकत मुश्किलें लाती है। एक दिन शेख सुलेमान ने कहा, बेटा, आज तुम्हारे फैसले हजारों लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। यूसुफ ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, मेरा इरादा सिर्फ अल्लाह को खुश करना है। शेख सुलेमान मुस्कुराए और बोले, यही सबसे बड़ी ताकत है। उसी दिन बाजार में दो व्यापारियों में बहस होने लगी। दोनों के बीच झगड़े का असर बाजार की चहल पहल पर पड़ रहा था। शेख एक सुलेमान ने यूसुफ को बुलाया। अब तुम्हें तय करना है कि कौन सही है। यूसुफ ने ध्यान से सुना, दोनों को परखा और फिर ईमानदारी से कहा, दोनों के साथ इंसाफ हो, जैसा अल्लाह चाहे। फैसला सबके सामने सुनाया गया। लोग हैरान थे कि एक जवान आदमी ने बड़ी समझदारी से मामला सुलझा लिया था। शेख सुलेमान ने ऐलान किया, अब से हर जरूरी फैसला यूसुफ की नीयत और समझदारी पर आधारित होगा। उसी दिन हारित ने उसे फिर से धोखा देने की कोशिश की, लेकिन यूसुफ ने उसे चुपचाप समझाया कि नीयत और इंसाफ में कोई फर्क नहीं है। रात में अब्दुल्ला ने अपने बेटे को गोद में लिया
बेटा, यही ताकत की सच्चाई है, अपना इरादा साफ रखो, सब कुछ आसान हो जाएगा। यूसुफ ने सिर झुकाया, दिल में दुआ की, ओ अल्लाह, जो भी ताकत में हो हमेशा अच्छे इरादों के लिए हो। और इस तरह यूसुफ की लीडरशिप न सिर्फ ताकत की बल्कि सेवा और इरादे की भी निशानी बन गई। समय धीमा हो गया। अब यूसुफ बिन अब्दुल्लाह सिर्फ एक जवान आदमी नहीं रह गया था, बल्कि शेख सुलेमान के बिजनेस में लोगों के लिए एक जरूरी सलाहकार और गाइड बन गया था। लेकिन जिंदगी का सबसे जरूरी सबक अभी बाकी था। एक दिन उम्मे अब्दुल्लाह ने यूसुफ को अपने पास बिठाया। बेटा, जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत और ताकत नहीं बल्कि इरादा और दुआ है। यूसुफ ने सिर झुकाया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उम्मा, मैंने तुम्हारी सेवा में सब कुछ देखा है, लेकिन क्या मैं हमेशा सही रहूंगा? उम्मे अब्दुल्लाह मुस्कुराई और बोली, बेटा, सही बात वही है जो अल्लाह को पसंद हो, और अपना दिल साफ रखो। उन्होंने यूसुफ का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, याद रखना, तुम्हारी लीडरशिप सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है बल्कि लोगों की भलाई और सेवा के लिए है। यूसुफ ने अपने दिल में वादा किया, हे अल्लाह, मैं हमेशा इरादे की रोशनी में फैसला करूंगा। उस रात यूसुफ छत पर खड़ा हुआ और तारों को देखा और अपने दिल में दुआ की, उम्मी की सलाह मुझे रास्ता दिखाए और मैं कभी किसी को धोखा न दूं। यह पल यूसुफ की रूहानी ट्रेनिंग की शुरुआत थी। यह सलाह उसकी लीडरशिप, सेवा और ईमानदारी की नींव बन गई। यह वह पल था जब यूसुफ समझ गया कि असली ताकत उसकी मां की दुआ और उसके इरादे की पवित्रता में है। और यह सबक सिर्फ यूसुफ के लिए नहीं बल्कि हर उस नौजवान के लिए है जो जिंदगी में सही और ईमानदार बनना चाहता है। समय की रेत बहती रही, लेकिन यूसुफ बिन अब्दुल्ला की जिंदगी में एक दिन ऐसा आया जब सब कुछ बदलने वाला था। शेख सुलेमान के शहर से एक खतरनाक खबर आई। बाजार में आग लग गई थी। सारा सामान, कारवां और कमाई जलकर राख हो गई थी। लोग दहाड़ रहे थे, रो रहे थे और निराशा में डूब रहे थे। यूसुफ ने सबको इकट्ठा किया और कहा, चुप रहो, हम सब मिलकर फिर से शुरू करेंगे। लोग हैरान थे कि यह नौजवान इतना शांत कैसे रह सकता है जब उसकी मेहनत और इरादा बर्बाद हो गया था। उसी पल हारिथ आया। अब तुम्हारे सपने खत्म हो गए यूसुफ। लेकिन यूसुफ ने सिर उठाया और कहा, हारिथ, तुम्हारे घमंड की आग हमें नहीं जला सकती। जो अल्लाह के लिए है वह कभी खत्म नहीं होता। रात में यूसुफ छत पर खड़ा होकर दुआ करने लगा, हे अल्लाह, यह नुकसान तेरी रजा में हो और हमें सब्र और हिम्मत दे। सबसे पहले यूसुफ ने अपनी मां को दिलासा दिया। अब्दुल्ला ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा और कहा, बेटा, जो सब्र से काम करता है उसकी किस्मत अच्छी होती है। कुछ दिनों बाद पुराने दोस्त और लोग फिर से एक साथ आए। यूसुफ की लीडरशिप में बाजार फिर से बना और पहले से ज्यादा बढ़ा। यह पल सबके लिए एक सबक था। सब्र, विश्वास और इरादे की ताकत हार को भी जीत में बदल सकती है। बाजार फिर से बन गया था। यूसुफ इब्न अब्दुल्ला की लीडरशिप में लोगों का हौसला ऊंचा था और हर गली में उम्मीद की एक किरण दिखाई दे रही थी। पुराने नुकसान के बाद यूसुफ को सबसे पहले अपने इरादे पर यकीन हुआ। उसकी सारी कोशिशें दूसरों की भलाई के लिए थीं। शेख सुलेमान ने यूसुफ से कहा, बेटा, तुमने सब्र रखा है और अब तुम्हें सब्र का फल मिल रहा है। यूसुफ ने सिर झुकाकर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, यह सब तुम्हारी मां की दुआओं और गाइडेंस का नतीजा है। बाजार में लोग फिर से खुशहाल होने लगे। यूसुफ के फैसलों की वजह से व्यापारी, किसान और यात्री खुशहाल हो रहे थे। उसी समय हारिथ भी बदल गया। उसने देखा कि जलन और घमंड से कुछ नहीं मिलता, जबकि सब्र और इरादे की साफगोई हर मुश्किल को आसान बना देती है। एक दिन शेख सुलेमान ने ऐलान किया, आज से यूसुफ बिन अब्दुल्लाह न सिर्फ बिजनेस में लीडर होंगे बल्कि समाज की भलाई और शिक्षा में भी लीडर होंगे। यूसुफ ने अपनी मां की तरफ देखा, जो हर पल दुआ और सुकून का सेंटर थीं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनका दिल खुश था। यही वह पल था जब जोसेफ को समझ आया, सच्ची खुशी सिर्फ दौलत और ताकत में नहीं बल्कि सेवा, ईमानदारी और सब्र में है। समय का पहिया नहीं रुकता,
लेकिन कुछ पल ऐसे होते हैं जो रूह पर गहरी छाप छोड़ जाते हैं। यूसुफ बिन अब्दुल्ला अब सिर्फ एक जवान आदमी नहीं थे, बल्कि एक जिम्मेदार लीडर बन गए थे। उनकी जिंदगी में सब कुछ था, इज्जत, सम्मान और कामयाबी। लेकिन सबसे बड़ा असर अभी भी उनकी मां उम्म अब्दुल्ला की दुआ और सेवा का था। एक दिन उम्म अब्दुल्ला की तबीयत खराब हो गई। यूसुफ ने अपने दिल की हर धड़कन से दुआ की, हे अल्लाह, मेरी मां को सेहत अता करो, उनकी जिंदगी लंबी और शांति से भरी हो। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिनों बाद उम्मे अब्दुल्ला ने अपने बेटे को आखिरी बार गले लगाया। बेटा, अपने इरादे हमेशा नेक रखना, सच्चाई और सेवा के रास्ते पर चलते रहना। यूसुफ की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने सिर झुकाकर कहा, उम्मी, तुम्हारी दुआएं हमेशा मेरे साथ रहेंगी, मैं कभी रास्ते से नहीं भटकूंगा। रात में यूसुफ ने अपनी मां के लिए आखिरी दुआ की। सभी गांव वाले जो यूसुफ के स्वभाव को जानते थे, चुपचाप आंसू बहा रहे थे। अगली सुबह उम्मे अब्दुल्ला को दफना दिया गया। यूसुफ ने खुद जमीन पर आखिरी धक्का दिया और अपने दिल में कहा, उम्मी, तुमने जो बीज बोया था आज फल दे रहा है। यह नुकसान यूसुफ के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान था, लेकिन उसकी लगन और विश्वास ने इसे पार कर लिया। उस दिन से यूसुफ की पर्सनैलिटी और भी नरम, समझदार और सेवा की भावना वाली हो गई। वह सिर्फ एक बिजनेसमैन और लीडर ही नहीं थे, बल्कि लोगों के लिए एक स्पिरिचुअल गाइड भी थे। लोग उनकी मिसालें देने लगे। इस नौजवान ने अपनी मां की दुआओं और सेवा की वजह से सबके दिलों में जगह बनाई है, और यूसुफ को एहसास हुआ कि असली इज्जत, दौलत और ओहदा अपनी मां की सेवा, नीयत की पवित्रता और अल्लाह की खुशी में है। यही वह पल था जब यूसुफ को एहसास हुआ, हर कदम, हर काम और हर फैसला उसकी मां की दुआओं की छाया से मजबूत होता है। यूसुफ की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका दिल खुश था। वह समझ गया कि जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत उसकी मां की दुआओं और सेवा की कीमत है। और उस पल यूसुफ की स्पिरिचुअल मैच्योरिटी उसके सभी फैसलों, लीडरशिप और सेवा में साफ दिखने लगी। यूसुफ बिन अब्दुल्ला अब सिर्फ एक नौजवान नहीं था, बल्कि पूरे गांव के लिए एक लीडर, मिसाल और चिरागाह बन गया था। शेख सुलेमान ने कहा, यूसुफ की ईमानदारी, सब्र और सेवा हम सब के लिए एक गाइड है। बाजार में लोग यूसुफ का उदाहरण देने लगे। यह वो नौजवान है जिसने अपनी मां की दुआओं और सलाह पर जिंदगी में सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की। यूसुफ ने अपने बेटे और बच्चों को भी एक सबक सिखाया। बेटे, दौलत, ताकत और रुतबा सब कुछ खत्म होने वाला है, लेकिन मां की सेवा, इरादे की पवित्रता और अल्लाह की खुशी हमेशा रहने वाली है। हारिथ, जो कभी जलन और घमंड में डूबा हुआ था, अब यूसुफ के पैरों में बैठकर सबक सीख रहा था। बेटा, तुमने जो रास्ता चुना है वह सबके लिए एक रोशनी है। गांव के बच्चे, जवान और बड़े बूढ़े यूसुफ के उदाहरण से जिंदगी की असलियत सीखने लगे। अपने इरादे नेक रखो, अपनी मां की सेवा को पहले रखो, जिंदगी में सब्र और हिम्मत के साथ कदम रखो। ईमानदारी, सेवा और प्रार्थना किस्मत बदल देती है। और यूसुफ लिया को जानते थे, जो इंसान अपनी मां की सेवा करता है वह कभी अकेला नहीं होता, और किस्मत उसे कामयाबी और इज्जत की ओर ले जाती है। इस तरह ऐतिहासिक रूप से यूसुफ बिन अब्दुल्ला की कहानी हर उम्र के लोगों के लिए एक सबक बन गई। एक मां की दुआ और सेवा कभी बेकार नहीं जाती। एक मां की दुआ और सेवा वह खजाना है जो हर मुश्किल और नुकसान को कामयाबी में बदल देती है, और जो कोई भी इसे अपनाता है उसकी जिंदगी हमेशा रोशन रहती है।